कराची के सरकारी अस्पतालों से नौमौलूद बच्चों का अगवा होना कोई नई बात नहीं, लेकिन यहाँ के सोबराज अस्पताल के स्टाफ की मुबैना गफलत से एक नौमौलूद बच्चा तब्दील हो गया। मगर 3 दिन बाद नौमौलूद लड़के को ले जाने वाला शख्स खुद ही बच्चे को लेकर थाने पहुँच गया। ये कराची का मशहूर अस्पताल सोबराज अस्पताल है, जहां हफ्ते की शाम 2 खवातीन के यहाँ बच्चों की विलादत हुई। कुलसुम खातून ने बेटे और हमीदा ने बेटी को जन्म दिया। कुछ घंटों बाद कुलसुम खातून को अस्पताल से फारिग कर दिया गया, मगर थोड़ी देर बाद उसने अस्पताल से अपने नौमौलूद बेटे के अगवा होने का दावा किया। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि इस वाक़े में डॉक्टर मुलव्विस हैं। डिलीवरी हुई बच्चे की ज़ाहिर रहमान साहब की, और उनका एक बच्चा हुआ है जो मेल था, और कल जब वो बच्चा घर पहुंचा है, घर में गया तो वो बच्चा फ़ीमेल निकली है। जब उन्होंने फ़ौरन स्टाफ को यहाँ पर मतलब किया कि भाई ये तो फ़ीमेल निकली है, तो डॉक्टर ने और इलाके वालों ने कुछ एक्शंस वगैरह लिए कुछ, तो इसके बाद ये इंक्वायरी सामने आई कि उसमें 3 डॉक्टर मुलव्विस पाए गए हैं। इंतजामिया की तरफ से अस्पताल के अमले के 4 अफराद को मुअत्तल करके उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। इंतजामिया का कहना है कि वाक़े में डॉक्टर मुलव्विस नहीं है और वाक़े में जो भी स्टाफ मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम इसके लिए ढूंढ रहे हैं, इसको इंक्वायरी कर रहे हैं। इसमें आज सुबह ही मैंने इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर कर दी है, जिसमें प्रोफेसर शबनम शमीम जो है हमारे यहाँ पे, वो इसको इंक्वायरी कर रही है अपनी सारे कंसल्टेंट की टीम के साथ। और इसमें हमने इनको कंक्लूजन दिया है, जो हमने सुबह से इंक्वायरी की, इसमें 4 जनों को हम सस्पेंड कर रहे हैं। इसमें रोती हुई ये सोबराज अस्पताल की स्टाफ नर्स रुबीना है, जिसे नौमौलूद बच्चे के अगवा और उसे फरोख्त करने के इल्जाम में मुअत्तल किया गया है, जबकि इसने तमाम वाक़े की जिम्मेदारी डॉक्टर्स पर आयद की है। जब एक बच्चा मॉर्निंग में गायब हो रहा है तो नाइट में मेरा किरदार क्या था, बताएं मुझे। आप क्या समझती हैं, कौन जिम्मेदार? मॉर्निंग में जो जिम्मेदार थे, जो मॉर्निंग में थे, जो ऑन ड्यूटी मॉर्निंग में थे, सारे सीनियर्स, एमएस, डीएमएस सब लोग मॉर्निंग में होते। पुलिस ज़राए के मुताबिक बच्चे को अगवा करने वाली खातून का अस्पताल में किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उसकी तलाश में मुश्किलात का सामना है। लेकिन जूं ही पीर की सुबह का सूरज तुलू हुआ, हमीदा का शौहर जुबैर मुबैना तौर पर अगवा होने वाले नौमौलूद बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच गया। उसका कहना था कि जो कपड़े उसने अपने बच्चे के लिए दिए थे, अस्पताल के अमले ने वो कपड़े कुलसुम खातून के बेटे को पहनाकर हमें दे दिया। ये मुझे भी नहीं पता, बस ये कपड़ों का एक्सचेंज जिसे कहते हैं ना, मैंने जो कपड़े दिए उन्होंने उनके बच्चे को पहना के एकदम ही हाथ में दे दिया। और वो मेरी भाभी थी, वो गई और उन्होंने ला के जो है फ़ौरन अपनी ऑक्सीजन में रख दिया, और वो इस तरह जो है ना सीन उल्टा हो गया था। ये फिर जो है मेरे को कल रात जब मैं सैरी करने के लिए उठा हूँ तो मैंने स्लाइड देखी है। जब स्लाइड देखी है तो फिर मेरा दिल मुतमईन रहा, क्योंकि एक चीज़ मुझे पता चल गई, ये चीज़ मेरी नहीं है। तो मैं सुबह 7 बजे हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। गलती स्टाफ की और किसी की नहीं है। अमला, उनका कोई रिकॉर्ड कोई इंसान का नहीं होता। उनको चाहिए जिसका कोई अमला यानी कि कोई हस्बैंड वाइफ के साथ आता है तो उसका हस्बैंड का पूरा बायोडेटा होना चाहिए कि फ़लाँ जगह का है, शनाख्ती कार्ड है, फ़ोन नंबर है। जो मेरी औलाद है वो मुझे दे दो, अपनी औलाद उनको दे दो, बस मैं ये चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं है मेरा। वुमेन पुलिस ने दोनों नौमौलूद बच्चों को तहवील में लेकर उनके वालिदैन के हवाले कर दिया है, जबकि नौमौलूद लड़के के बाप का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और इस वाक़े में जो लोग भी मुलव्विस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। मेरे बेटे को 3 दिन बाद वापस लाया गया, जबकि मैं 1 घंटे बाद ही वापस अस्पताल आ गया था। हम यही कहते हैं कि हमले के खिलाफ हमने जो FIR काटी उस पर कार्रवाई करेंगे, सबसे तफ्तीश करेंगे, जो भी इसमें मुलव्विस होगा सबको इंशाल्लाह सामने लाएंगी। असल में गलती अगर उनसे हुई होती तो 1 घंटे 2 घंटे या 3-4 घंटे गुजर जाते। आज तीसरा दिन है, यानी कल नहीं परसों बच्चा हुआ है और आज मिल रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमने मीडिया पे जो है ना लाइंस देखी तब हमको पता चला। तो ऐसे तो नहीं हो सकते कि आपको हॉस्पिटल में बता दिया गया है कि आपकी बच्ची हुई है, फिर आप घर लेके गए, जिस तरह मैं लेके गया, 1 घंटे बाद मैं वापस आ गया और आप 3 दिन बाद आ रहे हो वापस। पुलिस ने जुबैर को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है और दोनों मुतासरा खानदान को अदालत से रुजू करने का कहा है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की FIR दर्ज हो चुकी है, इसलिए तमाम कार्रवाई अदालत के तहत अमल में लाई जाएगी। सरकारी अस्पतालों से बच्चों के अगवा का ये कोई नया वाक़या नहीं। सिविल और जिना अस्पताल समेत मुतअद्दिद अस्पताल ऐसे दर्जनों वाक़यात से भरे पड़े हैं।
कोई मौजज़ा ही अस्पताल से अगवा होने वाले बच्चे को माँ बाप से मिला सकता है, वरना पुलिस की तफ्तीश तो साला साल ही जारी रहती है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। रावलपिंडी में मामूली चोरी पर दुकान के मालिक ने सेल्समैन को तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। नौजवान पर तशद्दुद करने वालों में CIA पुलिस का एहलकार भी शामिल था। पुलिस ताहाल किसी मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। हमारे मुआशरे में कानून हाथ में लेने का रुझान तेजी से परवान चढ़ रहा है, जो इस बात का गम्माज है कि आम आदमी का कानून नाफिज करने वाले इदारों से एतमाद उठ रहा है। इसी तरह का एक वाकया रावलपिंडी के इलाके बोहड़ बाजार में पेश आया, जब मसाला जात की दुकान पर काम करने वाले सेलमैन अतीक पर इसके मालिकान ने चोरी का इल्जाम लगा दिया। पहले दुकान के मालिक ने मुबैना तौर पर खुद इसे तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में CIA के पुलिस एहलकार इमरान के हवाले कर दिया, जिसने इसे दोबारा बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा जी कि जब भाई बच्चों को हम थोड़ा सा अपने तौर पे मकसद है कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, शक है, शक क्लियर। बजाय इन्होंने कोई FIR कटाने के या कोई कानूनी तरीका अख्तियार करने के, इन्होंने ना बस खुद उसका लड़का जो है और उसके साथ मुलाजम और एक यहाँ पहले खुद उन्होंने उस लड़के के साथ ज्यादती की है, उसके साथ तशद्दुद किया, और सेकेंडली ना यहाँ पे एक इमरान नामी कोई CIA में हेड कांस्टेबल है में भी फिर उसके पास हवाले कर दिया और उसके साथ इतना गैर इंसानी और इंसानियत सोच जुल्म किया है। इल्ज़ाम लगा के बेगुनाह कि ये इसने चोरी की है, तो उसको अपने टार्चर सेल में रखा है रात को दुकान पे। उसके बाद उसने CIA के हवाले किया है, जो उस CIA का नाम जो सुनने में हमारे आया है हेड कांस्टेबल है, इमरान नाम उसका है। उसने अपने टार्चर सेल में उसको लिया और उसके अलावा भी कई बंदे और हैं जिनको हम नहीं जानते। बच्चे के कहना कि मुझे नहीं पता इसका कि वो कौन थे, देखने से जान सकता हूँ, पर यह कि इतनी नौबत नहीं उसमें आई कि वो बता सके। मकतूल ने हलाकत से कबल ही थाना वारिस खान में मालिकान के तशद्दुद के खिलाफ दरखास्त दी थी, ताहम पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की और जख्मों से चूर अतीक 3 दिन अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद जाँ बहक हो गया। मेरे बच्चे किया गया, इस तरह उन्होंने बच्चे नाल किया जाए, हुकूमत दे मेरा मुतालबा है, जैसे भी हो हमें इंसाफ चाहिए। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक पुलिस एहलकार इमरान जाए वारदात पर तो मौजूद था, मगर इसके मुलविस होने या न होने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। शिकायत ये आ रहे हैं कि जिन लोगों ने इस पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया था मकतूल पर, उन्होंने ही बेसिकली उसको उठा के पर्सनली अपने लेवल पे वो पुलिस को इत्तला नहीं दी, मुतलका अपने थाने को, और उसको कहीं और ले गए थे अपनी किसी प्राइवेट जगह पे, वहाँ पे रखा है। वहाँ पे इस पुलिस कांस्टेबल की मौजूदगी का भी पता चला है, लेकिन कंक्रीट ये कहना कि इसी ने किया डेट इज़ अभी कबल वक्त है, लेकिन अभी हमने सस्पेंड भी कर दिया है, उसके लिए छापे भी मारे जा रहे हैं, उस कांस्टेबल को हमने अरेस्ट करना है और उसमें बिल्कुल हम स्पेयर नहीं करेंगे। अगर उसकी ज़रा सी भी इन्वॉल्वमेंट हुई तो ही विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अवामी हलकों का कहना है कि दुकान के मालिक और पुलिस एहलकार की जानिब से शहरी को निजी टॉर्चर सेल में तशद्दुद का निशाना बनाना हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। रमजान उल मुबारक इंतहाई बाबरकत महीना है, मगर चोरों और डाकुओं का दीन ईमान सिर्फ और सिर्फ रुपया पैसा ही होता है, जिसके लिए वो किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करते। ऐसा ही एक वाकया लाहौर में पेश आया, जहां डाकुओं ने 58 साला रोजेदार खातून को कत्ल कर दिया। महर फयाज कॉलोनी हरबंसपुरा में मोहम्मद अशरफ अपनी 58 साला बीवी जाहदा परवीन के हमरा किराया के मकान में रहाइश पजीर है। बेऔलाद जोड़ा जिंदगी के दिन रात गुजार रहा था। मोहम्मद अशरफ पेंट फैक्ट्री में मुलाजिम था। रोजाना सुबह काम पर चला जाता और शाम ढले घर वापस आता था। वो हस्बे मामूल काम पर चला गया। इफ्तारी से कबल जाहदा परवीन का भाई उसे मिलने के लिए घर आया, मगर दरवाजे पर ताला लगा था। वो वहाँ से अपनी दूसरी बहन के घर गया और पूछा कि बाजी यहाँ तो नहीं आई।
जिस पर ज़हदा की बहन और बहनोई को भी तशवीश हुई और वो भी उसे ढूंढने निकल खड़े हुए। कहीं से कुछ पता ना चलने पर वो ज़हदा के घर वापस आए और मोहल्लेदारों की मौजूदगी में ताला तोड़कर जब अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा हुआ था और ज़हदा बिस्तर पर मुर्दा पड़ी थी। 3 बजे तकरीबन मुझे छुट्टी हुई है, 5 बजे मैं अपने घर आया हूँ। कनाल बैंक में मैं रहता हूँ। तो मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगा था तो मेरे जो ये ब्रदर इन लॉ हैं ये आके इन्होंने पूछा कि बाजी इधर आई हैं। तो मैंने इनको कहा, मैं कि बाजी तो इधर नहीं आई हैं। कहने का यार बाहर का ताला लगा हुआ है, मैं ड्यूटी से आया हूँ, बाजी पता नहीं किधर गई हैं, चलो मैं देखता हूँ। फिर वो दूसरे अपने साले के घर गए हैं, वहाँ जाके उन्होंने देखा वहाँ भी कोई नहीं आई है। मैं और मेरी बीवी फिर हम दोनों आ गए। हमने आके यहाँ देखा तो बाहर का ताला लगा था, अंदर से स्मेल आ रही थी कि कुछ चीज़ जल रही है। इतने भाई भी आ गए वो इनके मियाँ, मैंने उनको कहा, मैं कहा जी अंदर कोई चीज़ जल रही है और ये कुछ मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ेशन है। वो फिर ऊपर से दूसरे घर से छलांग लगा के वापस आए, आके देखा तो यहाँ अंदर वो चारी को बांधा हुआ था। इतला मिलते ही हरबंसपुरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मकतूला के हाथ पांव बंधे हुए थे, सर पर शापर बैग चढ़ा हुआ था और गले में रस्सी का फंदा था। वर्षा के मुताबिक डाकू घर से तलाई जेवरात और नकदी लूट कर ले गए और उन्होंने मज़ाहमत पर ज़हदा परवीन को कत्ल कर दिया। वर्षा का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। चार्जर से दोनों बाजू बंधे हुए थे और दुपट्टे से उनकी टांगे बंधी हुई थी, गले में दुपट्टा बंधा हुआ था, मुंह पे दुपट्टा दिया हुआ था, उसके ऊपर तकिया रखा हुआ था, तकिए पे 2 छापर चढ़ाए हुए थे। तो ये चीज़ें सारी बिखरी हुई थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला, सब लोग हम अंदर आए, आगे देखा 15 पे कॉल की है, पुलिस आ गई, 2-3 थानों की पुलिस आई है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। अब बहरहाल वो उनको ले गए पोस्टमार्टम के लिए। ये नहीं पता कितने बंदे थे, अभी सामान का कोई पता नहीं लगा कि कितना सामान गया कितना नहीं गया। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से वो दुश्मनी किस बात पे करते? इंसान को होता है बहुत दौलत हो, औलाद का कोई झगड़ा, उनका तो किसी से कोई वास्ता नहीं था। अल्लाह अल्लाह करते थे, रोज़ा रखा हुआ था, ज़ोहर की नमाज पढ़ी है उनकी तरह, किसी से दुश्मनी ना कुछ, सबके साथ अच्छे तरीके से मिलती थी। कार्रवाई किया कि इनका अल्लाह खाना ख़राब कर दे। अल्लाह हुकाम ने क्या करना, जो करना अल्लाह ने करना। अल्लाह हुकाम को भी आज तक कुछ कर सकी है, कुछ नहीं कर सकी। रोज़े में कहते हैं शैतान कैद होते हैं, यहाँ तो दंदनाते फिरने। मकतूला की हलाकत पर इलाके में खौफो हरास फैल गया। लोग जाए वकुआ पर जमा हो गए। मोहल्लेदारों और उर्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि डाकुओं का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जबकि पुलिस इलाके में सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम भी करे। कैमरामैन नईम पाशा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।